हे गाइस, मैं दीक्षा आप लोगों का भूपीक्षा व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 8 बजे से, क्योंकि ये व्लॉग बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन बहुत ऐसा होता है ना कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है बेबी की वजह से। रात में ना जगना पड़ता है, समझ ही नहीं आता कि कब क्या बनाऊं। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये व्लॉग है जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के मन में जो जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो में 500 प्लस लाइक कर दें। मैं आप सभी का रिप्लाई दूंगी। पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूंगी, बहुत लेट आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप बेबी का फेस कब रिवील करोगे, और इवन इस चीज के लिए तो लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट भी किए थे कि ये नौटंकी करते हैं, बेबी का फेस रिवील नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इनका ही बेबी है, नजर लग जाएगी, ये वो। तो गाइज मैं ये बताना चाहूंगी कि बेबी का फेस हम लोग क्यों रिवील नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप लोगों को पता है जब हमारा बेबी हुआ था हम लोग कितना परेशान थे। हम लोगों का जो बेबी है 14 डेज NICU में रहा था और 17 डेज हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे। उस टाइम पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अभी हमारा बेबी जब हमारा बेबी ठीक होकर आ जाएगा तो हम लोग अभी जल्दबाजी में मतलब अपने बेबी को अभी फेस रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अंदर से ना बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। इसीलिए गाइज हम लोग बेबी का फेस रिवील नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि हम बेबी का फेस रिवील नहीं करेंगे, बस हम लोग सोच रहे हैं कि 3 महीने हो जाएं, 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही हम फेस रिवील करेंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को ये चीज अगर बुरी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग हमारी मजबूरी समझ सकते हैं कि हम लोग क्यों बेबी का फेस रिवील नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी नहीं है कि सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत लोग समझते हैं हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग हमारे साथ थे जब हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे। तो आप लोग इस बात को होप जरूर समझेंगे। तो उसके लिए गाइस सॉरी। बस 3 मंथ कंप्लीट होते ही हम अपने बेबी का फेस रिवील कर देंगे। दूसरा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये वाले कमेंट ना बहुत लोगों के आ रहे थे, तो मैं उसमें से कुछ मतलब नेम नहीं ले रही हूँ, तो मैं एक रैंडम क्वेश्चन का आंसर ही दे रही हूँ। आपके बेबी का नेम क्या है? तो हमारे जो बेबी का नेम, आपने नेम सेरेमनी वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा, वो नेम हमारा हॉ से पड़ा था, H से। तो हम लोगों ने ना अभी कोई नेम ऐसे डिसाइड नहीं किया था। दूसरा हमने पोल भी किया था, फिर हम लोगों ने ना डिसाइड किया कि जो हमारी जो बेबी है वो मंडे को ही है, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ सिर्फ भगवान जी से रिलेटेड रखें, तो वो भी है। और हम लोग बहुत जल्दी नेम रिवील कर देंगे। बेबी आफ्टर 4-5 डेज के बाद हम लोग नेम रिवील कर देंगे। पोल में इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, इतने प्यारे प्यारे नाम, उसके लिए गाइस थैंक यू सो मच। तीसरा कॉमन क्वेश्चन ये था कि दीदी आपकी सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल। वैसे तो आप लोग मेरा अगर डेली ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन हुआ था। इवन मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस ही बता दिया है कि सी सेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर भी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देती हूँ, मेरा सी सेक्शन हुआ था। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग ना मेरा ब्लॉग देखना 2-3 दिन पहले वाला। मैंने सी सेक्शन की पूरी जर्नी उसमें मैंने बताई है कि कैसे कैसे हुआ था। एक मेरे नेम से हैं, दीक्षा जी हैं, और उनका और मेरा कोइंसिडेंस इतना ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको जिस दिन बेबी हुई है उस दिन मुझे भी बेबी गर्ल हुई है, और उनका नाम भी दीक्षा है और मेरा नाम भी दीक्षा है। और उन्होंने बोला कि उसका नेम भी H से पड़ा है और हमारी बेबी का नेम भी H से पड़ा है। तो दीक्षा जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम लोगों का सच में सेम सेम नेम भी है, सेम सेम बेबी गर्ल भी हुई है और हॉ से भी नाम है, तो हम लोग हुए सेम सेम। शिवानी जी हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, आप कैसे रिकवर कर रहे हैं? तो शिवानी जी आपका भी सी सेक्शन हुआ है, मेरा भी सी सेक्शन हुआ है। तो मैं तो पहले शुरू के डेज में हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे इतना हेल्थी चीज़ें मैं नहीं ले पा रही थी, और इवन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था बेबी के लिए। बट मैं जब से घर पे आई हूँ तब से मतलब मैं हेल्थी चीज़ें ही खा रही हूँ, प्रॉपर दवाई ली थी जो भी डॉक्टर ने बताया था और डाइट चार्ट दिया था, उससे ही मैं वही चीज़ें मैं फॉलो कर रही थी। सेक्शन में मैं रिकवर तो हो गई हूँ अच्छी खासी, मेरे कोई टांकों में पेन भी नहीं होता है। और बट ये है कि जो अभी मेरा जो पेट निकला हुआ है
वो है अभी पेट निकला हुआ है, बट धीरे धीरे ही कम होगा। वेट है अभी, धीरे धीरे ही कम होगा। पेट के लिए क्या है, बेल्ट लगानी जरूरी है। मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगी कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल हुआ है तो आप लोग ना बेल्ट लगाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर के बाद लगाएंगे तो बेल्ट लगाने का कोई यूज़ नहीं होगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। मयूरी जी का क्वेश्चन है, दीदी आप अपना मिल्क क्यों नहीं देते हो बेबी को, फॉर्मूला मिल्क देते हो, ऐसा क्यों? मयूरी जी, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मेरा बेबी जो था हॉस्पिटल में एडमिट था, वो ना मिल्क को सक नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए एनआईसीयू में से जब बच्चे आते हैं, जब लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि उनकी सकिंग पावर इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है जैसे नॉर्मल बच्चों की होती है। तो उसकी सकिंग पावर इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैं बॉटल में पंप से निकालती थी। स्टार्टिंग में वो दूध नहीं पचा पाती थी मदर मिल्क, तो हम लोग उसे पाउडर मिल्क देते थे। बट अब भगवान जी की कृपा से अब वो ब्रेस्ट मिल्क लेती है। अब हमें कोई बॉटल से उसे फीड नहीं करवाना पड़ता है। अब उसकी सकिंग पावर भी अच्छी हो गई है। होप आपको भी मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो ये है कि पहले हम फॉर्मूला मिल्क देते थे, बट अभी हमने पूरा बंद कर दिया है। अब वो मदर मिल्क ही लेती है और ब्रेस्ट फीड लेती है। और अनिता जी का क्वेश्चन है, दी आप सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। अनिता जी से मैं कहना चाहूँगी, ये कमेंट आपका पहले आया था, तो मैंने ना ये जो एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर कर दिया है। होप आपने देख भी लिया होगा। आपका सब चीज़ नॉर्मल था तो आपका सी सेक्शन क्यों हुआ? ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा जब सब कुछ नॉर्मल ही था तो मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ? तो गाइज मेरा सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, बीपी, थायराइड, शुगर सब कुछ नॉर्मल था। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट एंड मोमेंट पे कहता है ना कि अगर नहीं होना होता नहीं होता है, तो एंड मोमेंट तक भी मैंने अपना 100% ट्राई किया था। डॉक्टर ने भी बोला कि आपने बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया, मतलब नॉर्मल में, बट आपका जो बेबी है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें जल्दी से जल्दी सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो गाइज बेबी से बढ़ के तो कुछ है नहीं, मतलब हम बेबी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा सी सेक्शन हुआ था। मिस्टी जी ने बोला है, उन्होंने लिखा है कि आपकी डिलीवरी में बेबी को बहुत प्रॉब्लम हुई, ये देखकर उन्होंने भी सी सेक्शन करवा लिया था 8 मंथ 12 डेज पे ही। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्ट्री जी, आपका बेबी बॉय हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। साधना जी ने बोला हुआ है कि 7th वीक 3rd डे में 172 BPM सही हुआ या नहीं? तो साधना जी, 3rd मंथ में 172 BPM हो या 160, इससे कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जो बेबी की हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे होती रहती है। 160, 170 वो ऊपर नीचे जाती है। अब आपका जब 5th मंथ का स्कैन होगा उसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। तो गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका मतलब मुझे होप ही नहीं था कि ये भी क्वेश्चन आ पाएगा। दीदी आप मायके क्यों नहीं जाती हो? आपके मायके वाले ब्लॉग में भी नहीं आते हैं क्या? आपने भाग के शादी करी है? तो गाइज अब मैं इसका क्या पूरा ब्लॉग बनाऊं या फिर मैं अभी बता दूं? आप ये बताना, आप कमेंट करना जरूर। पर मैं बता देती हूँ, एक चीज़ बता देती हूँ इसमें कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड क्या है, उनकी पोस्टिंग गाजीपुर है, बनारस में, और हम लोगों का घर उत्तराखंड हल्द्वानी में है, मतलब हम लोग हल्द्वानी से हैं। तो हम लोग यहाँ पोस्टेड थे और प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रैवलिंग बिल्कुल ही अवॉइड कर दी थी। उस टाइम पे हम लोग सोच रहे थे कि जब हमारा बेबी होगा नामकरण के बाद ही हम लोग तुरंत घर जाएंगे हल्द्वानी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और हमारे मतलब साइड में इतना भी, जैसे मैंने देखा है कि बहुत जगहों में ऐसा होता है कि एंड में जब 8th 9th मंथ चलता है तब लड़की मायके चली जाती है, बट यहाँ पे हमारा इतना कोई ज़रूरी नहीं होता कि मायके जाती है, ससुराल में ही हमारी डिलीवरी होती है। तो इसीलिए मैं मायके नहीं गई। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी सासुआँ बहुत अच्छी हैं, वो मेरे साथ रहती हैं, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं। और जो मेरी मम्मी हैं वो आना चाहती थी, बट वो बहुत सारे रीज़न हैं, मैं अब यहाँ पे बता नहीं पाऊँगी कि वो नहीं आ सकती हैं। बट मेरी बहन, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे भैया, मेरी दीदी वहाँ हॉस्पिटल में आए थे। मेरी जो छोटी बहन है वो हाँ गाजीपुर में आई थी, अब तो हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है, बहुत काफ़ी टाइम रुकी थी। और मम्मी से भी वीडियो कॉल में बात होती रहती है, पापा से भी वीडियो कॉल में बात होती रहती है, तो उनसे हम लोग कांटेक्ट में हैं। मम्मी को बहुत याद आती है, मेरे पापा को भी बहुत याद आती है। तो मैंने कोई भाग के शादी नहीं करी है, वो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। मैंने भाग के शादी नहीं की है गाइस, हमारी कोई भाग के शादी नहीं हुई है। उन्होंने कमेंट किया, आपका जब सब नॉर्मल था तो आप एक्सरसाइज भी करती थी, आपको पेन भी आया था, फिर भी क्यों सी सेक्शन हुआ? तो आपको भी ये मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।
कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा क्यों सी सेक्शन हुआ था। तो काजल जी ने कमेंट किया है, दीदी आप लव मैरिज की हो। तो गाइज मैं चाहूंगी कि आप लोग ना कमेंट करना ढेर सारे, अगर आप लोगों को जानना है कि हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। अगर आप लोगों के ढेर सारे कमेंट आएंगे कि हाँ आपको जानना है, तो मैं अगले ब्लॉग में इसको जरूर बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। आप लोगों को क्या लगता है हमारी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, तो आप कॉमेंट में बताना, ठीक है। इसका आंसर मैं अगले ब्लॉग में ही दूंगी। जिन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था लास्ट ब्लॉग में कि आप इनकी वीडियो देखना ही छोड़ दो, ये नौटंकी करते हैं, ये सब। हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते हैं। तो आपको सॉरी अगर किसी चीज़ का बुरा लगा हो, तो मैंने इस चीज़ का रिप्लाई भी इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ कहूँ फिर आप मुझसे कुछ कहें, क्योंकि आप भी कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे कि मुझे पता है आप भी देखना चाहते हैं कि हमारा बेबी कैसा दिखता है, क्या है। होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर आपको मेरी चीज़ें बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, बट ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। और भी आप लोगों को लाइफ में कुछ भी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मतलब जो भी कुछ जानना हो हमारे बारे में, कुछ भी जानना होगा, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। होप आप लोग मेरे आंसर से सेटिस्फाई होंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो हर हर महादेव जरूर बोलना और लाइक कर देना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।